गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन जो हमको अप्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आएगा। आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस, हमको इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है, इसमें बहुत कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ये तीन फार्मूले इसमें बेसिकली यूज होते हैं। इस तीन फार्मूले का बहुत ही ज़रूरत है इस चैप्टर में, तो बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये चीज़ बेसिकली ध्यान देना है। हम लोग शुरू करते हैं एल एच एस से, एल एच एस से शुरू करते हैं, यानी tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। अब इसको हम लोग शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर बी के जगह पे हम रख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर बी। ये चीज़ हमको लाना है तो हम रख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर ए इंटू कोष्टक में डाल दें हम 1 प्लस tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। अब देखिए, अब हमने इसको लिख दिया, हमको ले आना क्या है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आप देखेंगे, आश्चर्य मिलेगा। देखिए कैसे, tan स्क्वायर ए इंटू प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। अब हो गया tan स्क्वायर बी और tan स्क्वायर ए से आपका ये और ये फिनिश्ड उड़ जाएगा। जब ये उड़ जाएगा तो हमें जो मिलेगा वो हमारा रिजल्ट ही तो मिलेगा। देखिए tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, यही तो मिला, यही तो हमको प्रूव करना था। आर एच एस यही तो लेना था। अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ। इस तरह से चीज़ें हैं जो आपको आसानी से लाना है, और आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आगे भी बहुत इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन है, यदि 3x1 इक्वल टू कोसेक थीटा तथा 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, तो 3 इंटू x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ओके, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है।
बस आपको घटाना बढ़ाना है। बस आपको क्या करना है, घटाना बढ़ाना है। कैसे देखिए, क्या दिया है, यदि x2 x1 यदि 3x1 इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3x2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 3 इंटू x1 का होल स्क्वायर ऑब्लिक x2 का होल स्क्वायर, एक प्रूफ करना है। x2 का मान निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। अब हम लिखते हैं पहले 3x1 इक्वल टू कोसेक थीटा समीकरण 1 मान लें। दूसरा है 3/x2 इंटू कॉट थीटा समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मान लिए तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का होल स्क्वायर हम कर दें। अगर हम होल स्क्वायर कर दें, समीकरण लिखे हैं समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 9x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 3 बना दें एंड 9/x2 का होल स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा समीकरण 4 बना दें। अब हम क्या करें, हमको रिजल्ट लेना है x2 माइनस 1/x1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा लें। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लें। समीकरण 3 माइनस 4 समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करेंगे जब हम ना, तो हमको क्या होगा, 9x1 का स्क्वायर माइनस 9/x2 का स्क्वायर, इधर का पक्ष इधर घटा, उधर का पक्ष उधर घट जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब इस तरह से घट गया तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 9 को कॉमन ले लीजिए तो x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 9x1 माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में हमको ये मिल जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 3 इंटू x1 माइनस 1 और x2 का होल स्क्वायर बराबर 1। इसकी वैल्यू 1 होती है, लिख सकते हैं। अब जब हम लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस 1 और x2 बराबर 1 और 3 लिख सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे ना भैया, इसको हम तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। नाइन कॉमन ले लिया तो x2 माइनस 1 और x स्क्वायर 3। कुछ मिस्टेक हो रहा है यार। सॉरी। हम अगर इसको लिखते हैं इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा जो होगा रिजल्ट वो हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे थे स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर बराबर 1। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक हो रहा है।